हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कुलसी और ये 17th वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की जिसका नाम है मेजर्ड मूव। तो आपके आसपास कोई भी डिस्टर्बेंस चीज़ है प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए और पूरे माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखना, ठीक है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट हम बात करेंगे लेग वन लेग टू की, उसके बाद हाइट ऑफ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। उसके बाद हाइट ऑफ ब्रेकआउट की बात होगी। चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट स्लाइड से। और फर्स्ट स्लाइड में आपको देखिए मेजर्ड मूव जो है बेस्ड ऑन हाइट ऑफ प्रायर लेग, ठीक है। जो मेजर्ड मूव होता है बेस्ड ऑन हाइट ऑफ प्रायर लेग। तो इसमें मेजर्ड मूव देखिए क्या है हमारा। देखिए मार्केट हैज अ ब्रेकआउट दैट मूव सेम डिस्टेंस एज समथिंग बिफोर, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्रायर लेग, अब यहाँ पे लेग लेग क्या होती है, जैसे लेग वन है, ये मूव आया था जहां से लेकर जहां तक ये अपसाइड मूव आया था, उतना ही मूव हमें ऊपर नेक्स्ट लेग टू में मिल सकता है। तो हम एक प्रोजेक्शन क्रिएट करते हैं कि इतना मूव हमें मिलेगा। तो ये लेग वन लेग टू, ठीक है। जैसे लेग का साइज ये है, पुल बैक आया तो जितना ये साइज है ऊपर, इतना ही हम पुल बैक से ऊपर तक का टारगेट रख सकते हैं। तो उतना ही टारगेट ऊपर हमें मिलता है। अब देखिए मेजर्ड मूव जो होता है लेग वन लेग टू में, देखिए इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए आप, ठीक है। जैसे ये लेग वन है, पिंक लाइन, ठीक है, जहां से लेकर जहां तक। तो पुल बैक आया, हम जहां से लेकर जहां तक भी लगा सकते हैं, बट अगर पुल बैक डीप आता है जैसे जहां से, तो जहां से लेकर अगर जहां तक लगाएं तो हमें वो मिला इस एरिया तक, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक ये ब्राउन लेग वन लेग टू, ये लेग वन थी ये वाली, और ये हमारी लेग टू, ठीक है, पिंक लाइन और ब्राउन लाइन। तो ये भी हमारी एक तरह का इनफ। और इफ लेग स्ट्रांग इनफ फॉर ट्रेडर्स टू बिलीव कि सेकंड लेग जो है मिल सकती है, तो वो सेकंड लेग जो है सेम साइज की जो है लाइन क्रिएट करती है और उतना ही टारगेट हमें मिलता है। अब देखिए लेग वन लेग टू जो है कॉमन विद ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन। ट्रेडिंग रेंज प्राइस एक्शन में कॉमन होता है जब भी आपका ट्रेंड जो है बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कि ब्रेकआउट, तो ट्रेडर एक्सपेक्ट करते हैं कि ट्रेंड जो है और ट्रेंड हमें मिलेगा आफ्टर पुल बैक। तो जैसे ये लेग वन मिली हमें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था, ऊपर गया प्राइस, लेग वन मिला, और ये जो हमारा पुल बैक आया है जहां से, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लेग वन जो है लेग टू जो है मिनिमम गोल होता है हमारा। तो पुल बैक के बाद जो डी पुल बैक आता है अराउंड 50%, जैसे ये इसका 50% ये है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जहां तक हमारा मूव आया पुल बैक आया, तो हम वहां से लेकर उतना ही मेजर्ड मूव ऊपर की लेग टू जो है, जहां पे लेग टू हम सोच सकते हैं कि जहां पे आएगा। तो जब ट्रेंड जो है ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, जहां ट्रेडिंग रेंज के अंदर होता है, और जहां फिर डी पुल बैक आता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सेकंड लेग ऊपर जाएगी ना, वो एंड कर सकती है ट्रेंड को, या रैली को एंड कर सकती है, ठीक है। तो एक्सपेक्ट लेग वन लेग टू मेजर बूम, उसके बाद ट्रेडिंग रेंज हमें मिल सकता है। अब देखिए लेग वन लेग टू जो है ऑफन फॉलो बाय डीप पुल बैक। अब देखिए हाइट ऑफ द सेकंड लेग ऑलमोस्ट इक्वल टू हाइट ऑफ द फर्स्ट लेग। स्पाइक एंड चैनल बुल ट्रेंड, लेग टू इज अ चैनल सो नॉट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। और जैसे जहां पे लेग वन जहां पे मिली, ठीक है, लेग वन इतना ही मूव हमें पुल बैक के बाद ऊपर मिला, तो ये लेग टू उतना ही मूव हमें ऊपर मिल गया, ठीक है, पुल बैक के बाद, ठीक है। तो मेजर्ड मूव जो है बेस्ड ऑन हाइट ऑफ बॉडीज इन टू बार ब्रेकआउट। मेजर्ड मूव अप बेस्ड ऑन हाइट ऑफ पुल बैक स्मॉल ट्रेडिंग रेंज। तो मेजर्ड मूव आप जरूरी नहीं है कि इतना, इसको भी ले सकते हो, ठीक है, इसको तो ले ही सकते हो आप पुल बैक के बाद। बट जैसे ये दो हमें कैंडल मिली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बुल कैंडल ये वाली मिली, तो इतना ही हम ऊपर जहाँ पे ये भी हमारा एक तरह का मेजर्ड मूव हो गया। और पुल बैक की हाइट भी इतनी होगी, जैसे ये पुल बैक था जहाँ पे, जहां से लेकर जहां तक पुल बैक था, तो हम ये जो हाइट थी इतना ही ऊपर अपना टारगेट लेग टू के लिए रख सकते। तो जैसे ही वहां पहुंचा, देखिए शार्प सेलिंग आई, ठीक है। तो चैनल जो है इन्वॉल्व इनटू ट्रेडिंग रेंज। अब ये चैनल था, ठीक है, सपोज ये चैनल था, तो अब ये ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया। अब ये चैनल था सपोज, जहां से अगर लाइन लगाएं, उसका ब्रेकआउट आया, अब ट्रेडिंग रेंज में कन्वर्ट हो गया। तो जो लेग टू है वो मोर लाइकली लेग इन ट्रेडिंग रेंज एंड ऑफ द ट्रेंड, एंड अनदर लेग अप लेस, लेग थ्री इज लेस लाइकली। अब जहां से अब ये ट्रेडिंग रेंज में लेग थी, ठीक है, सेकंड लेग, तो ऐसा नहीं है कि हमें तीसरी लेग और भी हायर हाई मिले, ठीक है, तो ये लेस लाइकली होता है। तो देखिए अब लेग वन लेग टू रेयरली एग्जैक्ट होती है, जैसे कि पहले बताया। तो जहां पे आप लेग वन लेग टू, जैसे जे हाइट होगी, ये वाली हाइट होगी, ये लेग वन लेग टू की हाइट है हमारी, ठीक है। और जैसे ये मूव आया ऊपर, तो हमने ये लेग, उसके बाद जो पुल बैक आया उतने ही लेग ऊपर होगी।
तो ट्रेडर्स जो है अराउंड मेजर मूव टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं और कुछ स्कैल्प भी करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्मॉल पैटर्न होते हैं, नेस्टेड विद लार्जर पैटर्न होता है, ठीक है। तो रेयरली एग्जैक्ट होती है ये। तो देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यूजुअली विल नॉट स्टॉप ब्रेकआउट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इनफ लेग अप, सो ब्रेकआउट जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो प्रोबेबली एटलीस्ट 1 लेग मोर अप मिलेगी और फर्स्ट मेजर्ड मूव टारगेट विल प्रोबेबली नॉट इनफ रेजिस्टेंस टू स्टॉप स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए ट्रेडिंग रेंज ब्रेकआउट है, सो मिनिमम टारगेट क्या होता है, मेजर्ड मूव अप बेस्ड ऑन हाइट ऑफ ट्रेडिंग रेंज। अब जो ट्रेडिंग रेंज थी, ठीक है, तो इतना ही टारगेट हम ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जहां पे क्या है, बुल्स क्या करेंगे, किसी भी रीजन पे बाय करेंगे, बाय क्लोज बाय ब्रेकआउट अबव पुल बैक, ठीक है। जहां पे बाय करेंगे, जहां पे बाय करेंगे किसी भी एरिया पे, तो जहां पे हमें एक ब्रेकआउट मिल गया इस एरिया पे। अब देखिए अगर ब्रेकआउट इग्नोर करता है रेजिस्टेंस को तो उसका क्या मतलब है कि लुक फॉर हायर रेजिस्टेंस। तो हम हायर रेजिस्टेंस की तरफ देखेंगे, जैसे ये हमारा मेजर्ड मूव था, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज जो थी उतना ही मेजर्ड मूव था, बट जहां पे प्राइस ने इग्नोर कर दिया उस रेजिस्टेंस को, तो कोई भी पाउस नहीं मिला है मेजर्ड मूव टारगेट पे, तो मोस्ट कंप्यूटर क्या करेंगे, कोई और लेग या मेजर्ड मूव देखेंगे और उसको उसकी तरफ हम वो जो है हमें भी देखना चाहिए। जैसे हम ये देख सकते हैं लेग 1 पुल बैक, लेग 2, ठीक है, ऐसे। तो देखते हैं आगे चार्ट पे क्या दिखाई देता है। अब देखिए इफ ब्रेकआउट इग्नोर्स रेजिस्टेंस लुक फॉर हायर रेजिस्टेंस, तो हम हायर रेजिस्टेंस की तरफ देख सकते हैं। जैसे ये पिंक लाइन है हमारी, ठीक है, तो पुल बैक आया, जहां से पुल बैक उतना ही हाइट ऑफ टारगेट जो है हम मेजर्ड मूव ले सकते हैं, ठीक है। तो बुल्स क्या करेंगे, बाय ब्रेकआउट अबव बियर चैनल, तो जे बियर चैनल था, बुल फ्लैग था जे वाला, जहां से जे बियर चैनल है हमारा हल्का सा छोटा सा, जैसे ही उसका ब्रेकआउट आता है बुल्स बाय करेंगे और मेजर मूव तक टारगेट रखेंगे अपना। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रिवर्सल बिकम्स बुल फ्लैग। अब जहां पे क्या हो रहा है, स्टिल इन स्ट्रॉन्ग बुल चैनल 80% रूल क्या होता है कि 80% रिवर्सल जो है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जो है फेल हो जाते हैं, लाइकली टू फेल एंड बिकम बुल फ्लैग बन जाते हैं वो। सो बुल्स क्या करेंगे, बाय हाई टू बुल फ्लैग। तो जहां पे ये लेग था हमारा उतना ही लेग ऊपर मिला और उसमें नेस्टेड पैटर्न भी मिला, जितनी लेग ये थी उतनी ही लेग ये होगी, और पूरी इस रेंज जो थी ना ब्रेकआउट की उतना ही टारगेट हम ऊपर रखेंगे ये ब्राउन लाइन पे। तो बुल्स क्या करेंगे, वो जहां पे भी बाय करेंगे एटलीस्ट इसको टच करने के लिए, जो अग्रेसिव बुल्स होंगे। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो रिवर्सल जो है बुल फ्लैग बन जाता है, तो वैसा ही हुआ। अब जहां पे जिन्होंने बाय किया है, जिन्होंने सेल किया होगा रिवर्सल के लिए, वो तो फेल हो गए और जहां पे टारगेट उनको मिल गया यहाँ पे इस एरिया पे। अब देखिए मल्टीपल टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है तो क्या करना होता है उसमें, टेक पार्शियल प्रॉफिट्स। इस एरिया में देखिए क्या हो रहा है, ऑल्दो मोस्ट रेजिस्टेंस जो है फेल हो जाती है बुल ट्रेंड को स्टॉप करने के लिए, बट सभी बुल ट्रेंड जो है रेजिस्टेंस पे कभी ना कभी खत्म होते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें, हमें प्रॉफिट के लिए देखना चाहिए जहां पे ज्यादा रेजिस्टेंस हो, सेम टाइम पे सेम प्राइस पे अगर दिखती है तो बियर्स क्या करेंगे, वहां पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमें प्रॉफिट बुक करना है उस एरिया पे। अब जहां पे क्या दिख रहा है हमें, एक तो देखिए लेग 1 लेग 2, जहां पे लेग 1 थी ये वाली और पुल बैक आया तो ये लेग 2 होगी, तो जहां पे फाइनल प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरा हमें वेज भी मिल रहा है जहां पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड पुश भी मिल रहा है जहां पे, ठीक है। सेकंड 2 मेजर्ड मूव टारगेट भी है, ठीक है, जहां से लेकर जितनी हाइट थी, ठीक है, ये वाला जितनी हाइट थी ना नीचे प्राइस की उतनी ही ऊपर मेजर्ड मूव टारगेट भी है, और 2 लेग साइडवेज टू डाउन है और उसके बाद ट्रेडिंग रेंज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जहां पे अपना बुल्स अपना प्रॉफिट लेंगे और जहां पे साइडवेज गई मार्केट, ठीक है। देखिए अब स्टार्ट ऑफ मेजर्ड मूव समटाइम्स जो है मैनी चॉइसेस होती हैं और क्लियर नहीं होती है कई बार, तो डिफरेंट कंप्यूटर अपना डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करते हैं, तो किसी की सर्टेन चॉइस नहीं होती है कि कहाँ पे मेजर्ड मूव प्रोजेक्शन होगी, जहां पे तभी पता चलती है जब मूव ओवर हो जाता है। तो जहां पे क्या हो रहा है, मूव मोस्ट कंप्यूटर यूज स्टार्ट ऑफ द ब्रेकआउट पॉइंट इवन इफ अबव बॉटम ऑफ बियर ट्रेंड, इन बुल कैन बी अबव लो ऑफ बियर लेग, इन बियर कैन बी बिलो ऑफ हाई ऑफ बुल लेग, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे बुल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ये लेग थी फर्स्ट लेग, फर्स्ट 2 लेग, बट जो 3 है वो फर्स्ट से नीचे गया और बल्कि ये एक तरह का पुल बैक ही था और बुल ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहा। उसकी बात आगे कर लेते हैं। देखिए जब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं तो लुक एट द टारगेट फ्रॉम ईच वन, ठीक है, सभी टारगेट हमें
कंसीडर करने चाहिए। अब मेथड मूव अप फ्रॉम ब्रेकआउट अबव ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, जे ट्रेडिंग रेंज थी हमारी इतनी, उतना ही मेथड मूव अप ऊपर जहां पे टारगेट रख सकते हैं। और पुल बैक आया जो 5 पे, तो जो प्रॉफिट टेकिंग था तो बियर्स ने यहाँ पे सोल्ड किया, तो कंप्यूटर को अब क्लियर हो गया कि कंप्यूटर ने वो यूज किया है, हमें क्लियर हो गया वो। तो हाइट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जो है ब्रेकआउट फॉर मेजर्ड मूव, ठीक है, तो ये मेजर्ड मूव के लिए यूज किया। दूसरा जो थर्ड नंबर है वो 1 से नीचे गिरा जहां से, ठीक है, थर्ड जो है 1 से नीचे गया, लाइन देखिए इसकी, ठीक है। सो बट मार्केट ने इसको क्या देखा, इसको कंप्यूटर्स ने इसको जो 1 था उसको एक्चुअल बॉटम देखा फॉर रिवर्सल अप, और कंसेक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बुल बार थी, तो पॉसिबली स्टार्ट ऑफ द रैली था वो। तो चाहे भले ही 3 जो है 1 से नीचे गया, बट वो लोअर लो पुल बैक बन गया फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये एक तरह का लोअर लो पुल बैक बन गया यहाँ पे। अब देखिए सेवरल पॉसिबिलिटीज होती है, तो हमें देखना चाहिए कि हाउ मार्केट रिएक्ट कैसे करती है मार्केट सभी पे। तो जहां पे 3 चॉइसेस हैं, स्टार्ट ऑफ द सेकंड लेग अप, ठीक है, तो जहां पे 7 इज अ स्टार्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बुल बार, तो 7 जो है जहां पे 3 बार मिली हमें कंसेक्यूटिव बुल बार, तो कंप्यूटर क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे स्टार्ट ऑफ द लेग ब्रेकआउट एंडेड अप एज अ बुल लेग इन ट्रेडिंग रेंज। तो जहां पे देखिए बॉटम ऑफ द ब्रेकआउट था, तो हमने फर्स्ट लेग ये बन गई हमारी लेग वन बन गई, 3 इज द बॉटम ऑफ द बुल लेग, ठीक है, ये बॉटम बन गया लेग का। तो हमारी चॉइसेस जो है स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट लेग अप आर इज द फर्स्ट, थर्ड और 4, ठीक है। तो हम किसी पे भी अपना लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं। तो 4 जो है स्टार्ट ऑफ द 2 बिग कंसेक्यूटिव बुल बार ब्रेकआउट एंड 6 बार रैली है, तो बहुत सारे कंप्यूटर इसको यूज करेंगे एज अ फर्स्ट लेग अप, ठीक है। तो जब जहां पे ब्रेकआउट मिल गया है और मैनी कंप्यूटर इसको बॉटम ऑफ द बुल लेग मानेंगे, तो 8 इज द स्टार्ट ऑफ द टाइट चैनल दैट एक्सलेटेड अप टू सेकंड लेग। तो जो 8 था ना ये वाला तो एक तरह का टाइट चैनल था ये वाला, तो इसने जहां पे सेकंड लेग को स्टार्ट किया, तो लेग सेकंड जो है 9 पे खत्म हुई है। तो उसके आसपास आप कोई भी प्रोजेक्टेड मूव, जहां इसको ले लीजिए, वहीं से प्राइस नीचे गया। देखिए जब भी रेजिस्टेंस फेल्स होती है, जब भी व्हेन रेजिस्टेंस फेल्स लुक एट द नेक्स्ट हायर रेजिस्टेंस, तो नेक्स्ट हायर रेजिस्टेंस की तरफ देखना चाहिए। तो अगर बुल कंटिन्यू करते हैं अब 9, अगर इसके ऊपर भी नीचे जाकर ऊपर जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स देन वुड यूज थर्ड फॉर अ बॉटम ऑफ द लेग 1। तो हम जो ट्रेडर्स हैं वो जहां से फर्स्ट लेग जहां की थी हमने यूज, बट इंस्टेड ऑफ दैट हम जहां से लेकर जहां यूज करेंगे, फिर ऐसे यूज करेंगे। तो ऐसे हम सेकेंड लेग ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसके ऊपर भी जाता है। अगर न्यू बिग लो लेग 2 टू क्रिएट हायर टारगेट, तो हायर टारगेट के लिए हम थर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस जब भी फेल होती है, तो नेक्स्ट हायर रेजिस्टेंस देखने के लिए अब देखिए बुल्स ने क्या किया, जहां स्टार्ट कर दिया और 6 से लेकर ऊपर जहां तक टारगेट रखा लेग 2 के लिए, ठीक है। तो थर्ड से यूज करेंगे वो बॉटम ऑफ द फर्स्ट लेग, एंड उसको न्यू टारगेट के लिए बिगर लेग 2 के लिए हायर टारगेट हमें मिल सकता है। तो जहां भी हमारी एक तरह का टारगेट हो सकता है उस एरिया पे। अब देखिए मेजर्ड मूव जो है यूजली फ्रॉम टॉप ऑफ द ब्रेकआउट, नॉट टॉप ऑफ द बुल लेग। अब जहां इसमें मतलब क्या है कि लेग 1 जो डाउन है यूजली डजंट बिगन विद 1 बार, ठीक है, देन ट्रेडिंग रेंज। तो जहां से लेकर जहां तक जे लेग 1 है, तो क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल हो सकती है लेग 1, बट ब्रेकआउट है, सो करेक्ट लेग का स्टार्ट कहां से है, जहां से ब्रेकआउट आया, तो हम जहां से लेकर इस एरिया से लेकर इस एरिया तक दोबारा उसको लेग 1 मान सकते हैं, और वैसा ही जहां पे लेग 2, ठीक है। अगर इस एरिया से माने लेग 2, तो फिर वो टारगेट जहां पे जाएगा नीचे, ठीक है। अब लेग यूजली बिगन्स विद ब्रेकआउट इवन इफ नॉट टॉप ऑफ द बुल लेग, ठीक है। अब बियर्स जो है कंटिन्यू डाउन रहते हैं, तो टारगेट वुड कंसीडर क्या करेंगे, वो लेग 1 एंड लेग 2 जो फर्स्ट वाली थी उसको कंसीडर करेंगे। अब एंड ऑफ द मेथड मूव है, सो ऑफन कई बार क्लियर नहीं होता है जब तक वो रिवर्सल अप नहीं हो जाता, समटाइम्स नॉट क्लियर व्हेन लेग्स बिगन और एंड। सो बियर डिडंट रीच मेथड मूव डाउन, सो प्रोबेबली नॉट सेकंड लेग। अब जहां पे फर्स्ट लेग इसको मान लीजिए, जहां इसको मान लीजिए, अब तो सेकंड लेग जहां से लेकर जहां तक है, तो पॉसिबली एंड ऑफ लेग 1 और लेग 2, तो जहीं से मेजर्ड मूव पहुंचने से पहले ही रिवर्स हो गया प्राइस, ठीक है। तो बिग रैली आफ्टर बिग सेल ऑफ, प्रोबेबली नाउ ट्रेडिंग रेंज है, तो अगर जहां पे सेकंड लेग होगी, तो इट विल प्रोबेबली बिगिन एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। तो एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज के बाद ये स्टार्ट होगी। अब देखिए जहां पे हुआ क्या, अब देखिए इफ ट्रेडिंग रेंज आफ्टर लेग 1
अगर लेग 1 के बाद ट्रेडिंग रेंज हो जाती है, उसके बाद हम जो सेकंड लेग होगी वो स्टार्ट ऑफ द एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज के बाद स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ क्लियर ट्रेडिंग रेंज, अब जहाँ पे हमें क्लियर ट्रेडिंग रेंज दिख रहे हैं, ठीक है, आफ्टर लेग 1, तो लेग 1 कहाँ पे थी, जे लेग 1 का एंड हो सकता है, और स्टार्ट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, लेग 2 स्टार्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। तो जहाँ पे लेग 2 जहाँ से ट्रेडिंग रेंज का एंड हुआ और जहां तक हमारा मेजर्ड मूव मिला, तो वहीं से प्राइस जो है ऊपर गया। तो जे चांसेस है। अब स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला है, सो लेग 2 प्रोबेबली अंडर पे। जहां पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला है, बियर लेग इन ट्रेडिंग रेंज ट्राइंगल है, नॉट एंड ऑफ द लेग 2 इन बियर ट्रेंड। सो अभी ट्राइंगल भी बना रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे हमें दिया इसने बियर ब्रेकआउट, तो हम सोच सकते हैं कि अभी लेग 2 है जो आने वाली है बहुत ही जल्द। अब देखिए स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप एट मेजर मूव टारगेट लेग 2 हैज एंडेड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेग 1 जहां तक थी, ठीक है, लेग 1, और इसको भी लेग 1 कह सकते हो आप, और लेग 2 जहां पे खत्म होगी हमारी, लेग 2 का और भी नीचे टारगेट है इसका। तो अगर मार्केट फॉल्स बिलो टारगेट, लुक एट बिगर लेग्स एंड लोअर टारगेट। बट जहां पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गई, तो जहां पे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप फ्रॉम जस्ट अबव मेजर मूव टारगेट, तो कंप्यूटर ने कंक्लूड किया लेग 2 एंडेड हो गई। तो लेग 2 जहां पे खत्म हो गया और प्राइस जो है ऊपर गया। अब देखिए लेग 2 जो है, डिफरेंट कंप्यूटर यूज डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो इसमें पॉसिबली देखिए जहां पे मैनी कंप्यूटर सा इधर आर दीज ऑफ एंड ऑफ द सेकंड लेग पुल बैक मींस बुल टुक प्रॉफिट एंड बियर सोल्ड। अब जहां पे क्या हो रहा है, इस एरिया पे ये ट्रेडिंग रेंज है इस एरिया पे, और ये फर्स्ट लेग थी हमारी जहां से जहां लग, और उतना ही टारगेट हम पॉसिबली एंड ऑफ द सेकंड लेग जहां पे एंड हो सकता है, जहां पे या इसको ले सकते हैं हम, बट ट्रेडिंग रेंज है तो माइट बी जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। तो जो लेग 2 है अभी नहीं हम उसको कह सकते, अनदर लेग 2 माइट फॉलो द ट्रेडिंग रेंज। ट्रेडिंग रेंज के बाद हमें सेकंड लेग मिल सकती है, ठीक है। तो अब इस एरिया में क्या हो रहा है, कुछ देर ट्रेडिंग रेंज में रहा, बट जहां पे बुल्स 8 बार रैली मिली हमें, और पॉसिबली बुल ट्रेंड रिजम्पशन है, और लेग 2 की रैली है ये। तो वैसा ही हुआ, लेग 2 जहां पे आई और जहां पे बियर स्ट्रॉन्ग हो गई इस एरिया पे, तो जहां पे प्रॉफिट टारगेट शुरू हो गया, बुल्स ने जहां पे प्रॉफिट लिया और बियर्स ने जहां पे सोल्ड किया। तो आगे हम इसकी बात कर लेते हैं, मेजर्ड मूव बेस्ड ऑन हाइट ऑफ ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, मेजर्ड मूव बेस्ड ऑन हाइट ऑफ ट्रेडिंग रेंज। अब देखिए मार्केट जो है पहले तो लेग के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे इतनी लेग आई, पुल बैक आया, और जितना लेग का साइज था ये उतना ही लेग का साइज ऊपर मिलेगा। बट हाइट ऑफ ट्रेडिंग रेंज भी एक तरह का मेजर्ड मूव होता है, जैसे जी हाइट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है इतनी, तो हम उसको अगर कॉपी पेस्ट करके नीचे लगाए मेजर्ड मूव, तो इतना ही टारगेट हमें नीचे मिलेगा, ट्रेंडिंग ट्रेडिंग रेंज कह सकते हो इसको। तो मेजर्ड मूव बेस्ड ऑन ट्रेडिंग रेंज देखिए क्या क्रिएट करती है, ब्रेकआउट क्रिएट करती है। मार्केट साइकिल जो है अल्टरनेट होता है बिटवीन ट्रेंड एंड ट्रेडिंग रेंज, ठीक है, कभी ट्रेंड होती है कभी ट्रेडिंग रेंज होती है मार्केट। तो जब भी मेजर्ड मूव बेस जो टारगेट होता है बेस्ड ऑन ट्रेडिंग रेंज, तो इसका मतलब है कि हमें ब्रेकआउट मिलने वाला है। अब जहां पे देखिए सपोज जहां पे ट्रेडिंग रेंज थी, ठीक है, तो ट्रेडिंग रेंज की जितनी हाइट थी हमें ब्रेकआउट मिला इस एरिया पे, ठीक है, जो बिग बिग बार मिली बुल बार, उतना ही टारगेट हमने ऊपर रखा। तो वहां से टारगेट देखिए जहां पे जैसे ही वहां पहुंचा टारगेट हिट हुआ, और मार्केट फर्स्ट पुल बैक सेकंड, ठीक है, नीचे गई मार्केट। अब मेजर मूव जो है बेस्ड ऑन मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज। अब इसमें मिडल ऑफ द, अब ट्रेडिंग रेंज एरिया जो होता है वो एरिया होता है एग्रीमेंट का। सो मिडल जो वैल्यू होती है एरिया की, वो बुल्स एंड बियर्स के लिए पॉसिबली मिडल ऑफ द स्विंग होता है। अब देखिए मिडल ऑफ द रेंज ऑफन लीड्स टू मेजर्ड मूव व्हेन ट्रेंड रिज्यूम्स। अब जहां पे सपोज ट्रेडिंग रेंज थी ये वाले एरिया पे, ठीक है, जहां पे बुल्स ने बाय किया, रैली की, थोड़ी देर ट्रेडिंग रेंज आई, तो उसका जितना जो ट्रेडिंग रेंज का मिडल है और नीचे से लेकर उतना ही हम ऊपर तक का टारगेट रख सकते हैं। तो उतना ही देखिए मेजर मूव अप गया और वहां से प्राइस नीचे गया, बुल्स ने प्रॉफिट बुक किया और जो स्कैल्पर है बियर स्कैल्पर उन्होंने सेल किया। अब मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है तो मिडल ऑफ द एरिया ऑफ एग्रीमेंट होता है वो। अब जहां पे देखिए सपोज सेम वैसे ही है, मिडल एरिया है तो उतना ही टारगेट ऊपर मिला हमें, ठीक है, मेथड मूव अप मिला, जितना टारगेट नीचे था मिडल ऑफ द एरिया, वहां से लेकर हम स्टार्ट करेंगे। अब जे ट्रेडिंग रेंज थी हमारी, प्राइस नीचे जा रहा था, इसका मिडल ये है, तो जितना जे मिडल का था उतना ही मिडल नीचे लगाया, तो मेजर मूव डाउन मिला, जे टारगेट हो गया हमारा। और सेम वैसे ही जहाँ पे है इस एरिया पे और इस एरिया पे, ठीक है।
तो ये भी हमारी ट्रेडिंग रेंज का मिडल पे लेकर ऊपर तक हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं कि टारगेट वहां पे हो सकता है। अब देखिए मिडिल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है तो वेरिएशन होता है लेग 1 एंड लेग 2 का, ठीक है। तो माइनर इंपॉर्टेंस सिंस ट्रेडिंग रेंज का टॉप एंड बॉटम जो होता है कई बार क्लियर नहीं होता है, और ऐसी जो टाइप होती है मेजर्ड मूव की जस्ट अ वेरिएशन होता है लेग 1 एंड लेग 2 का, ठीक है। वेरिएशन कह सकते हैं इसको, आप इसको कह सकते हो लेग 1 पुल बैक लेग 2, लेग 1 पुल बैक लेग 2, लेग 1 पुल बैक लेग 2, ठीक है। तो ये वेरिएशन होते हैं हमारे। अब मिडल ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है तो वेरिएशन ऑफ लेग 1 लेग 2 का जैसे पहले बताया आपको, ये देखिए लेग 1 थी, ये लेग 2, लेग 1 पुल बैक लेग 2, लेग 1 पुल बैक लेग 2, तो ये पुल बैक है। ट्रेडिंग रेंज को पुल बैक आप कह सकते हो, कंसीडर कर सकते हो आप। अब देखिए एंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है तो स्टार्ट ऑफ अ लेग 2, जैसे ही ट्रेडिंग रेंज का एंड होता है तो लेग 2 स्टार्ट हो जाती है। अब जहां पे लेग 1 थी ट्रेडिंग रेंज हुई, ट्रेडिंग रेंज का जो एंड हुआ उसके बाद हमें सेकंड लेग नीचे मिली, यहाँ पे सेकंड लेग, ये लेग 1 थी, ये लेग 2 मिली। तो हमें क्या याद करना है कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग लेग होती है उसके बाद ट्रेडिंग रेंज होती है, तो मैनिंग कंप्यूटर क्या करेंगे, लेग 1 को एंड कह देंगे, वो ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही ट्रेडिंग रेंज एंड होती है लेग 2 स्टार्ट हो जाएगी। समझे आप। अब देखिए जहां पे लेग 1 स्टार्ट हुई थी उसके बाद इसने लेग 1 का एंड कर दिया, ट्रेडिंग रेंज स्टार्ट होगी। अब ट्रेडिंग रेंज का एंड किसने किया, लेग 2 ने, ये है चीज। अब देखिए ट्रेडिंग रेंज ऑलवेज लुक फॉर मेजर्ड मूव बेस्ड ऑन हाइट ऑफ द ट्रेडिंग रेंज, जैसे कि पहले बताया, तो कंप्यूटर भी सेम हाइट यूज करेंगे ट्रेडिंग रेंज की मेजर्ड मूव प्रोजेक्शन के लिए। तो जितनी ये हाइट थी ना इतना ही हम टारगेट ऊपर रख सकते हैं, वहीं से प्राइस मूव गया। अब जितनी ये हाइट थी उतना ही टारगेट हम नीचे रख सकते हैं, बट वहां नहीं पहुंचा तो ऑलवेज नहीं पहुंचेगा वो। तो जितनी ये हाइट थी उतना ही टारगेट हम ऊपर कर सकते हैं जहां पे वो उसने हिट कर दिया। अब मेजर्ड मूव है तो बेस्ड ऑन हाइट ऑफ द ब्रेकआउट, हाइट ऑफ द, देखिए लेग की भी बात होगी, ट्रेडिंग रेंज की बात होगी, अभी ब्रेकआउट की बात करते हैं। जो प्रायर ब्रेकआउट होता है ना उतना ही लेग जो है ऊपर, हाइट हम उसको मेजर्ड मूव कह सकते हैं। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट ऑफन जो है मेजर्ड मूव हमें देते हैं तो बेस्ड ऑन साइज ऑफ बॉडी ऑफ द बार। अब ये बुल बॉडी है, ब्रेकआउट है, ठीक है, जितनी ये बुल बॉडी का साइज है उतना ही बुल बॉडी का ऊपर हम रखें तो ये हमें मिल गया मेजर्ड मूव, ठीक है, मेजर्ड मूव मिल गया। अब ब्रेकआउट जो है मेजर्ड मूव किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में। अब हमें जहां पे मेजर्ड मूव मिला, ठीक है, बुल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और हम सोच रहे हैं कि इतना ही टारगेट हमें ऊपर मिलेगा, बट क्या हुआ, ये किसी भी डायरेक्शन में मिल सकता है, बट वहीं से प्राइस रिवर्स हुआ और जितना जो हाइट था इसका ब्रेकआउट का उतना ही हम नीचे लगाएंगे तो ये रिवर्सल में हमें उतना टारगेट मिल गया किसी भी डायरेक्शन में। अब देखिए फेल्ड बुल ब्रेकआउट है तो हम मेजर्ड मूव डाउन की तरफ देख सकते हैं, जैसे कि पहले बताया, जहां पे हम ऊपर की साइज भी सोच रहे हैं बट हमें नीचे का ब्रेकआउट मिल गया यहाँ पे, नाउ बियर ब्रेकआउट, तो हम मेजर्ड मूव डाउन की तरफ देख सकते हैं और जहां पे स्टॉप्स होंगे ना बियर्स के वहां तक हमें अब बुल लेग, तो जहां तक हमें अपना बियर्स अपने प्रॉफिट बुक करेंगे एज अ मेजर्ड मूव डाउन जितनी ये रैली थी, क्योंकि जहां पे जिन्होंने बुल्स ने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, जिन्होंने बाय किया है उनके स्टॉप लॉस हिट किए और नीचे गया प्राइस। अब देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो ऑफन जो है मेजर्ड मूव अप बेस्ड ऑन हाइट ऑफ ब्रेकआउट, तो जहां पे क्या हो रहा है इतनी ये हाइट थी हमारी ब्रेकआउट की, ठीक है, तो अनयूजली स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है एंड फॉलो थ्रू भी मिला इसमें, बाय द क्लोज ट्रेंड हो गया, तो 60 से 70% चांस है कि हमें मेजर्ड मूव उतना ही टारगेट ऊपर तक मिलेगा। तो फर्स्ट जितनी फर्स्ट बार थी और फाइनल बार थी ना क्लोजिंग की, जैसे ये फर्स्ट बार ब्रेकआउट था और ये फाइनल बार क्लोजिंग थी, फॉलो थ्रू भी मिला, तो जितनी इसकी हाइट है ना उतना ही हमें मेजर्ड मूव ऊपर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है तो हम अपना पार्शियल प्रॉफिट या फुल प्रॉफिट अपना मेजर्ड मूव पे बुक कर सकते हैं, और जहां पे फुल प्रॉफिट बुक करना इज अ गुड आइडिया। अब बियर ब्रेकआउट है तो इसमें क्या हो सकता है, ये इट कैन बी लीड टू बुल मेजर्ड मूव। सेम उल्टा ही है आपका, देखिए बियर ब्रेकआउट है तो बैड फॉलो थ्रू मिला उसको, तो पॉसिबली फेल्ड बियर ब्रेकआउट मिल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बियर लेग मिली बट उसके बाद ये बुल इनसाइड बार मिली, बैड फॉलो थ्रू था। जितनी इसकी हाइट होगी ना हम उसको लेकर, अब ट्राइंगल है तो ब्रेकआउट मोड भी है, ट्राइंगल भी बन रहा है जहाँ पे देखिए ट्राइंगल, सो बुल्स क्या करेंगे, अब जहाँ पे बुल रैली भी मिली, जहाँ पे बुल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो
दो स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट है, ब्रेकआउट अबव बियर ब्रेकआउट, सो डबल टॉप बियर फ्लैग भी बन गया यहाँ पे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये एक तरह का डबल टॉप बियर फ्लैग भी बन गया, ठीक है। यहाँ पे अब बुल्स क्या करेंगे, बाय करेंगे स्टॉप अबव डबल टॉप, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना स्टॉप ऑर्डर, और इसके ऊपर अब बाय करेंगे, और जितनी इसकी हाइट होगी ना नीचे ब्रेकआउट की, जहाँ इस कैंडल की, उतना ही टारगेट ऊपर का रखेंगे जहां तक का, ठीक है, मेजर मूव अप के लिए। अब देखिए ब्रेकआउट बेस्ड ऑन हाइट ऑफ बॉडी, तो जितनी ये बॉडी थी उतना ही टारगेट इन्होंने ऊपर रखा। अब देखिए मेजर मूव ऑन बेस्ड ऑन हाइट ऑफ द बियर बॉडी, तो बुल्स ने क्या किया वहां पे, मेजर मूव पे अपना प्रॉफिट बुक किया, और बियर्स ने वहां पे सोल्ड किया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि फेल्ड ब्रेकआउट हो गया और ट्रेडिंग रेंज या बियर स्विंग मिलेगा, तो वैसा ही हुआ। अब बुल्स ने बाय किया इस एरिया पे ब्रेकआउट के आसपास, और वहां ऊपर अपना प्रॉफिट बुक किया, और बीएस ने यहाँ पे सेल किया और उनको नीचे प्राइस, तो दोनों बेनिफिट में रहे यहाँ पे। अब मेजर मूव टारगेट है, तो कई चॉइसेस होती हैं इसकी मेजर मूव टारगेट की। अब देखिए क्या हो रहा है, वंस ब्रेकआउट बिलो बॉटम ऑफ द बुल ब्रेकआउट बाय क्लाइमैक्स। अब ये बाय क्लाइमैक्स था इस एरिया पे, देखिए अब ये बाय क्लाइमैक्स था, बट जैसे ही इसके नीचे हमें ब्रेकआउट मिलता है तो 50% चांस होता है कि मूव हमें मिले डाउन बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द बुल ब्रेकआउट। तो स्मॉलेस्ट मेजर मूव डाउन इज द फ्रॉम हाइट ऑफ द बॉडीज ऑफ बुल ब्रेकआउट फ्रॉम ओपन ऑफ फर्स्ट बुल बार एंड क्लोज ऑफ फाइनल स्ट्रॉन्ग बुल बार इन ब्रेकआउट। तो जहां पे लुक फॉर नियरेस्ट टारगेट फर्स्ट, तो जितनी जी हाइट थी उतना ही हमें नीचे ये मेजर्ड मूव मिला, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये हो गया, और नीचे गया बिल्कुल गया, बट हमें हमारा फर्स्ट टारगेट तो मिला हमें, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं मेजर्ड मूव का। अब देखिए बुल ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट है बिलो फर्स्ट टारगेट लुक एट नेक्स्ट टारगेट। अब देखिए जहां पे इफ ब्रेक स्ट्रॉन्ग बिलो फर्स्ट टारगेट लुक फॉर नेक्स्ट टारगेट। अब जहां पे स्ट्रॉन्ग हमें क्लोजिंग दे दी फर्स्ट टारगेट, ये था हमारा ये लाइन, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी, तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, एनी स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट एक्सेप्ट सेकंड लेग डाउन। सेकंड लेग डाउन हम देख सकते हैं क्योंकि जहां पे स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट मिला इतना बड़ा हमें, तो जहां पे क्या हो रहा था, इंस्टेड ऑफ हमारा बुल यूजिंग जस्ट बुल बॉडीज ट्राई टू एंटायर हाइट ऑफ बुल ब्रेकआउट। तो बुल ब्रेकआउट की जितनी हाइट थी उसको हम अगर हाइट को नीचे लेके जाएं, जहां पे डबल बॉटम अटेम्प्ट था, जहां पे डबल बॉटम बनाने की ट्राई कर रहा था, तो स्ट्रॉन्ग बियर ब्रेकआउट उसके नीचे मिला, तो हमें सेकंड लेग डाउन मिल सकती है आफ्टर प्रॉफिट टेकिंग। तो हम नेक्स्ट मूव जो है जितनी ये थी उतना ही टारगेट हम नीचे रख सकते हैं। तो वहां से देखिए हमें एक तो जे टारगेट मिल गया है। अब देखिए इवन ब्रेकआउट ऑफ स्मॉल पैटर्न लुक फॉर मेजर मूव डाउन। अब बेस्ड ऑन हाइट ऑफ एंटायर बुल लेग, अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम इतना यूज कर रहे थे टारगेट, फिर हमने इतना किया, अब हम पूरी लेग का अगर टारगेट नीचे लगाएं तो जे हमारा मेजर्ड मूव होगा। तो जहां पे क्या हुआ, बियर ऑफ ब्रेकआउट ऑफ बियर फ्लैग, सो पॉसिबली मेजरिंग गैप। तो जहां पे मेजरिंग गैप बन गया है, क्योंकि जहां पे ब्रेकआउट आने के बाद एक गैप क्रिएट हुआ, तो जितनी ये हाइट थी उतना ही हाइट का नीचे हमें टारगेट मिला, और वहीं से प्राइस रिवर्स हुआ। अब बियर ट्रेंड है तो ऑलवेज जो है वो एक तरह का बियर ट्रेंड खत्म हो जाता है स्पोर्ट पे। अब देखिए ऑल बियर ट्रेंड जो है इवेंचुअली एंड एट स्पोर्ट। तो जब बहुत सारे रीजन हो, कॉन्टेक्स्ट हो और सेम टाइम एंड प्राइस पे हो, तो रिवर्सल आना के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बियर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और बुल्स बाय कर रहे हैं सेकंड लेग अप एंड ट्रेडिंग रेंज एंड बुल स्विंग। तो जहाँ पे हमें एक तो वेज मिला, जहाँ पे बियर चैनल का लो है, और एक वेज बॉटम भी मिला है हमें, लोअर लो मेजर ट्रेंड रिवर्सल भी है जहाँ पे इस एरिया पे, मेजर मूव टारगेट भी है बेस्ड ऑन इस पे, ये वाली चीज पे, और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अप फ्रॉम मेजर मूव एंड क्लाइमैक्स। तो क्लाइमैक्स भी है ये, ठीक है। और बियर्स यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, बुल्स बाय करेंगे यहाँ पे इस एरिया पे। चलिए दोस्तों, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रहा है। धन्यवाद दोस्तों।